नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल अहमदाबाद बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 12 जून 2025 को फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन की ओर रवाना हुई थी दोस्तों। तभी अचानक से 625 फीट की ऊंचाई पर उसने अपनी नियंत्रण खो बैठा और जाकर BJ मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर जाके गिर गया दोस्तों। तो चलिए आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इसकी पूरी कहानी विस्तार से। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहे दोस्तों। कुछ हादसे सिर्फ खबरें नहीं होते, उस समय में एक गहरा निशान छोड़ जाते दोस्तों। इस विमान हादसे ने भी कुछ ऐसा ही किया। 12 जून 2025 को जो हुआ वो किसी एक परिवार की कहानी नहीं थी, वो उस माँ की भी कहानी थी जो अपने बेटे को एयरपोर्ट छोड़कर लौट ही रही थी। वो उस बेटी की कहानी थी जिसने अपने पापा को कहा था जल्द कॉल करना पापा, और अब वो कॉल भी कभी नहीं आएगा दोस्तों। या केवल तकनीकी खराबी नहीं थी, या एक ऐसा झटका था जो पूरे देश के सीने को चीर चीर कर रख दिया। हम प्लान बनाते हैं महीने भर की, साल भर की, लेकिन ज़िंदगी अपने प्लान पर चलती है दोस्तों। आज जो हमारे साथ है वो कल ना हो। इस हादसे ने हमें यही सिखाया है कि कभी भी अपनों को बिना अलविदा के ना छोड़ें। प्यार जताने के लिए कल का इंतज़ार मत करिए दोस्तों। यह हादसा अगर किसी इंजन फेलियर या फिर तकनीकी गड़बड़ी मानवी भूल से हुआ हो तो ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किन हाथों में खुद को सौंपते हैं। हम एयरलाइनों से जवाबदेही चाहिए, हमें सरकार ने प्रदर्शित करना चाहिए। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां कोई भी विमान उड़ाना पहले पूरी तरह से सुरक्षित हो। यह अहमदाबाद के लोग, पुलिस, फायरिंग और मेडिकल टीमें सभी ने अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया। किसी ने खून दिया, किसी ने लाशों की पहचान में मदद की दोस्तों। ये इंसानियत ही है जो ऐसे समय में सबको बड़ी ताकत बनाकर उभरती है। हम सबको सीखना होगा कि जब कोई गिरे तो हम हाथ बढ़ाएं, आंखें ना फेरें। कई मृतकों की पहचान किए DNA से ही हो सकी। जरा सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को नहीं पहचान पा रही थी। DNA की रिपोर्ट आने पर ही उसे यकीन हुआ कि उसका बच्चा अब इस दुनिया पर नहीं रहा। इस हादसे ने हमें ये भी सिखाया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मार्टफोन नहीं है, बल्कि ये इंसान की आखिरी उम्मीद भी हो सकती है दोस्तों। यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि जब कोई ऐसी दुर्घटना हो तो सच्चाई सामने आए और आने वाली पीढ़ियां के लिए ऐसा दोबारा ना हो। हर परिवार जिसने अपना कोई खोया, उनकी चुप्पी में चीखें थी, उनकी आंखें में सवाल थे, उनकी उम्मीदें टूट सी हो गए हो। हमें उनका शोक सुनना होगा, हमें उनकी आवाज़ बनना होगा दोस्तों। क्योंकि अगर हम चुप रहे तो अगली दुर्घटना के बाद फिर यही स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी। विमान सुरक्षा की मांग करनी होगी, तकनीकी जवाबदेही तय करनी होगी। आज जब हम ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उन परिवारों के लिए एक दुआ कीजिए जिन्होंने सिर्फ अपनों को नहीं बल्कि